आजा फिर ये सुनांगे। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में जिस कलाकार के कमबैक की सब तगड़ी राड़ बाट देखी जाने लग रही है वो है सुमित गोस्वामी। और जो कलाकार सबसे तगड़ी डाल कमबैक करने लग रहा है वो है खोजी। पहला तो 12 गाना की जीत एल्बम, फिर डेटा थोड़ी 6 गाना की फेक स्नेक ईपी मैन टारगेट अपने फेक 11 पर रहा। पहला गाना था टूल जिसमें कलाकारी जगत के कई कलाकारों के बारे में इन जनरल बात करी गई थी, जो कि प्रमोशना के सहारे चल रहा है या फिर जिनते आलोचना सहन ना होती। मेरा नारा बंधु ना आलोचना का। और कुछ टारगेट डांडा नोड़ी वाला और देसी मेलबर्न्स शिविर पर देखे गए थे और ये खोजी ने लाइव में भी मेंशन करा है। और ये ईब गाना आया है कैप्सूल, जिसके 2 शब्द लिखड़ के आवे हैं। एक तो दवाई वाला कैप्सूल, मतलब यो गाना कईया का दवाई की डाल इलाज करेगा, या फिर दूसरा जिसमें श्यामी वाली ने बैरी ने बालक समझा है और वो कैप्सूल कह के बोलिया जावा है। जैसे सुमित गोस्वामी का एक गाना आया था बावली थ्रेड, उसकी शुरुआत में एक डायलॉग था, तेरा कैप्सूल हमारे कब्जे में है, 50 पेटी दे जा और अपना कैप्सूल ले जा। अरोड़ा यो कैप्सूल बालक खातर यूज कराया गया था और आड़ा दोनों मीनिंग फिट बैठे हैं, क्योंकि बैरी बालक भी समझा गया है और उसका इलाज भी कराया गया है। शुरुआत में अपनी लिखाई और अपने वचन की बात करी गई है। वचन भी है याद और वतन भी है याद, ओढ़े तक गया हूँ वहाँ ओढ़े भी आऊंगा। खोजी लाइव वगैरह में बताता रहा करे कि वो हरियाणवी बोली खातर और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री खातर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ओड़ा रुपये कमावा है और फिर अपने गाने में रूट्स तक जुड़ी हुई बात, अपने गांव की बात और पुराने ठेठ शब्दाना लेकर गाने बना कर बीच बीच में एक आधी व थोड़े कड़वे और जवाब वाले गाने भी आ जावे हैं। जैसे फेक स्नेक ईपी चल रही है और जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर लेता इतना उल्टा भी ना आवे। ऑस्ट्रेलिया में बैठकर हरियाणा की माटी की बात कराया करे, फिर उन मानसा पर टारगेट कराया गया है जो कि मुंह पे भाई भाई और बरोबरो लाए रहे हैं और अपना काम काटे जाओ हैं और पास है उनका चेहरा और कुछ हुआ है देखा तर हम ब्रो ब्रो नहीं करते। ये मानस पहला तो खोजी के यार थे और ये बीस तक हार खावा है, पहला थे यार न्यू का ईब खाना खार। इनकी जो गाड़ी थी वह पहला ही खराब थी, उन्हें काम खा चल रही थी। अरीब रुक गई, अरीब खोजी खटारा गाड़ियां का टोचन ना करया करे, दूर रहो लाटीरा हम कोई खटारा न टो नहीं करते। फिर इसके बाद एक इसी कहानी देखी गई है कि एक मानस है जो खोजी था फोन पर बात कर रहा है और किसी दूसरे मानस के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है और इन्हें बतावा है कि वो बढ़िया कोन्या और फिर यो मानस स्टेज पर जाकर उससे दूसरे मानस ने अपना भाई बताओ है। मेरे गला फोना पैरा बंदे थे जो नकली सटे जहाँ पे भाई क्यों बताने पड़े जान। खोजी ने इसे लोगों की असलियत बेरा लगाने के बाद उनसे दूरी बना ली और फिर शब्दों की कुछ कुश्ती खेली गई है। मुंडा तेरा बैम पड़ा मैट पे रह गिड़ा हाथ तने गलत नेक पे। इबे तो लोगों का खोजी समझ ना आया है पर धीरे धीरे समझ में आवेगा और इसका जो ध्यान है वो पीछा कहानी को नहीं बल्कि कलाकारी कहानी है। फिर इसके बाद यो जिक्र कराया गया कि ये मानस पहले तो मेरे विजन के फैन थे पर अब अलग लाइन पे चल रहे हैं, जहाँ तक खोजी अपने गाने में इन्हें पोक करा है। कैल थे बंदे मेरे विजन के फैन का कर दिए पोक मैंने लूट लिए चैन। तो कुछ इस तरीके से चलता चलता ये गाना खत्म हो जाओ है। इस गाने ने आप 2 तरीके से देख सका हाँ। पहला जो खोजी के यार थे वे खोजी ने पसंद ना आए, पहला तो उनकी गलियां थे फिर धीरे धीरे अलग हो गए और जो उनमें कमी थी वह इस गाने में बताई गई है। और दूसरा पर्सपेक्टिव देखा तो यो भी उसका है कि आज के ज़माने में ज़्यादातर मानस उसे हैं और इस गाने ने सुनकर अगर एक भी मानस थोड़ा हा चौकन्ना हो जा है और दुनियादारी के बारे में या लोगों के बारे में जान पावा है, जो बात इस गाने में बताई गई है उन्हें लेकर मार ना खावा है, तो इस गाने का जो काम है वो पूरा हो जा है। ये वजह इस गाने की क्वालिटी की बात करा तो जो लिरिक्स है वो हमेशा की डाल बढ़िया देखी गई है, चाहे फिर वह स्टोरी टेलिंग की बात करा, चाहे फिर वर्ड सिलेक्शन की और चाहे फिर फ्लो करने की, पर जो कंपोज है उसमें इबे पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखा है। लाइना में जो बात थी वह चाहे किसी भी टॉपिक पर चल रही थी, सीरीज चल रही थी या नॉर्मल चल रही थी, पर उनमें जो इमोशन या फील देखी गई है वह लगभग एक सी चलती रहा है। फिर फॉर एग्जाम्पल एक लाइन या भी थी कि वचन भी है याद और वतन भी है याद, का वचन भी है याद और वतन भी है याद। और यह लाइन थी कि सांपा की नड़ भाई तोड़े भी जाना हाँ, का सांपा की नड़ भाई तोड़े भी जाऊंगा। इसमें पहली लाइन अगर थोड़ी नॉर्मल है
तो दूसरी में आप अग्रेशन एक्सेप्ट कर सका थे। हाँ फ्लो में और म्यूजिक में थोड़ा जोर देखा गया है और ये चीज़ उन चीज़ों ने लुकाने का थोड़ा काम जरूर करा है। जब म्यूजिक की बात करा तो जो बीट पैटर्न जैसे किक वगैरह वे थोड़ी पाचन है सुनती लग गए हैं और जो मेन फोकस है वो वोकलों पे आवा है, वोकल लग गए बाजा म्यूजिक पाछा बाजता सुना है। और साथ में लेफ्ट कान में थोड़ा नीचा अपना खासन की आवाज़ आवा है और राइट कान में थोड़ी ऊपर और नीचे अलग अलग के इंस्ट्रूमेंट बाजते लग गए हैं। तो कैस कहाँ वोकल खातर एक बीच में जगह बना कर सारी चीज़ इसके इर्द गिर्द बाजती सुना है। तो यो था इस गाने के बारे में मेरा रिव्यू। तो हमने यो गाना एक बार जाकर ज़रूर चेक करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो किसी लगी कमेंट में बताइयो और वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलांगे किसी नई वीडियो की गल। राम राम सारिया ने।